अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सारा सफ्दर के फ़ोरम से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं वक्तन फ़वक्तन आपकी आगाही और अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ़ मेडिकल वीडियोज़ लेकर हाज़िर होती रहती हूँ, ताकि आपके जहन में जो छोटे छोटे क्वेश्चन और क्वायरीज़ हैं उनका आंसर आपको एट योर होम, घर बैठे आपको मिल जाए। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैडम आपने स्कैंटी पीरियड्स यानी माहवारी का कम आना या खुलकर ना आना, इसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप माहवारी ज़्यादा आने के मुतालिक भी कोई वीडियो बनाएं, ताकि इससे मुतालिक भी हमारी जो है नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। तो आज हम बात करेंगे ऐसी बच्चियों के लिए, ऐसी ख़वातीन के लिए जिनमें माहवारी ज़्यादा आती है। अब इसमें दो चीज़ें शामिल हैं। एक ये कि माहवारी की रूटीन अगर किसी खातून की 5 या 6 दिन की है तो वो बढ़ के 9 या 10 दिन तक चली जाए, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ है वो बढ़ जाए, माहवारी ज़्यादा दिन तक खातून को रहे। दूसरी चीज़ ये है कि मेंसेस अपने रूटीन के मुताबिक आएँ और रूटीन के मुताबिक माहवारी ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है वो ज़्यादा हो, या ब्लीडिंग के साथ साथ जो है वो क्लॉट्स यानी जमा हुआ खून जो है वो औरत पास करे, तो इसको हम हैवी पीरियड्स कहते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दौराने माहवारी नॉर्मल खून कितना पड़ना चाहिए। इसके लिए मेंसेस के एक साइकिल में, एक महीने में किसी भी खातून को 80 से 120 ml यानी 80 से 120 ml तक जो खून है वो नॉर्मल है। अब खातून माहवारी के दौरान जो पैड रखती हैं, अगर वो पार्शली सोक्ड हो, यानी वो आधा ख़राब है खून से और आधा खुश्क है, तो इसका मतलब है कि उस पैड में 10 ml तक ब्लड है। इसी तरह से अगर कंप्लीटली सोक्ड पैड है, यानी कपड़ा या पैड मुकम्मल तौर पर खून से भर गया है, तो इसका मतलब है कि उसमें 20 ml जो है वो खून है। अब सबसे पहले तो आपको ये चीज़ असेस करनी है खुद, या आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपसे हिस्ट्री लेंगी और वो इसको असेस करेंगी कि क्या आपको हैवी पीरियड्स हैं भी या नहीं हैं। अगर किसी भी बच्ची को या खातून को 12 पैड वो इस्तेमाल करती है एक मेंसेस के दौरान और वो पार्शली सोक्ड होते हैं, तो इसका मतलब है कि 120 ml खून जो है वो उसका जो है वो दौराने पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन के वो ज़ाया हुआ है। तो ये रेंज एक नॉर्मल रेंज है, इसको भी हम नॉर्मल पीरियड्स कहेंगे, हम इसको हैवी पीरियड्स नहीं कहेंगे। लेकिन अगर 12 पार्शली सोक्ड पैड से ज़्यादा पैड्स वो फीमेल इस्तेमाल कर रही है, तो अब ये हैवी मेंसेस हैं। तो इसकी रेंज आपने देखनी है कि 80 ml से लेकर 120 ml के बीच में जितनी भी ब्लीडिंग है मेंसेस के दौरान वो नॉर्मल है। अब इसमें बाज़ बच्चियां इस तरह से कंफ्यूज हो जाती हैं कि वो कहती हैं जी हमारी रूटीन मेंसेस की 5 या 6 दिन की है, लेकिन 9वें 10वें दिन पे जाके हम अवसर पाक कर रहे हैं, लेकिन उनको होती सिर्फ स्पॉटिंग है, यानी उनको सिर्फ दाग लग रहा होता है और वो इसको समझ रही होती हैं कि हमें हैवी मेंसेस हैं या हमें तेज़ ब्लीडिंग है, हमारा खून ज़्यादा हो रहा है। ऐसी बच्चियों को जब हम चेक करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनका CBC यानी HB चेक करवाते हैं, तो 12-13 ग्राम्स उनकी HB होती है, तो उनको हम बताते हैं कि ये हैवी पीरियड्स नहीं हैं, सिर्फ आपका जो है वो दौरानिया बढ़ा है, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर जो भी खून का दाग या स्पॉट है वो मेंसेस का ब्लड ही है। ये तो आपको एक मैंने ब्लीडिंग से मुतलिक बताया। अब हम इसकी कॉजेज़ बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली जो कॉज है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी अगर किसी बच्ची के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है और वो बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसके बाद उसके बाज़ दफ़ा हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या बच्चियों के अंदर PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरीज के अंदर ऐसा होता है कि 2 से 3 महीने मेंसेस नहीं आते, और जब उनको मेंसेस फिर आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग उनको हो जाती है।
इसी तरीके के साथ बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 या 6-6 बच्चे पैदा किए हैं, उनके बच्चेदानी का साइज़ बढ़ जाता है जिसको हम बल्कि यूट्रस कहते हैं, और वो जो है वो फिर ज़्यादा ब्लीड करने लग जाती है, यानी उसमें मेंसेस का खून ज़्यादा ज़ाया होना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो ख़वातीन जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो जाती है, ऐसी ख़वातीन के अंदर भी जो यूट्रस या बच्चेदानी है वो वीकनेस की वजह से और उसका साइज़ बढ़ जाने की वजह से जो है उसमें जो है वो खून ज़्यादा फेंकना शुरू कर देती है, और बाज़ दफ़ा तो 40 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद क्लॉट्स यानी जमा हुआ खून भी आना शुरू हो जाता है, जिसमें ब्लड लॉस या खून ज़्यादा ज़ाया होता है। इसी तरीके के साथ एक चीज़ फाइब्रॉइड है कि बच्चेदानी के अंदर जो है वो खून की रसोली यानी फाइब्रॉइड होती है, एंड वो फाइब्रॉइड जो है वो एंडोमेट्रियम तक पहुंच रही होती है, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम का एरिया है वो बढ़ जाता है, क्योंकि फाइब्रॉइड की तरफ भी खून का फ्लो जा रहा है, और वो फाइब्रॉइड भी जो है वो खून छोड़ना शुरू हो जाता है मेंसेस के दौरान। तो ऐसी बच्चियों को भी मेंसेस जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। उसके बाद एक और कंडीशन है जिसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। इसमें यूट्रस का साइज़ बड़ा हो जाता है और इसके अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर जो है वो मायोमीट्रियम आके इम्बेड हो जाती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ खून ज़्यादा फीमेल्स को पड़ने लगता है बल्कि इसके साथ साथ उनको सीवियर किस्म का मेंसेस में पेन भी होता है। इसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं, ये भी एक कंडीशन है। फिर एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया जो है, अब हाइपरप्लेजिया जो है एंडोमेट्रियम का वो विद एटीपिया भी हो सकता है और विदाउट एटीपिया भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजियाज हैं वो कैंसर ही हों। वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो विद एटीपिया होगा वो कैंसर होता है। विदाउट एटीपिया एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कैंसर नहीं होता। इसीलिए ऐसी तमाम ख़वातीन जो हैवी ब्लीडिंग के साथ आती हैं जिनमें हमें एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया नज़र आता है, उनको हम ज़रूर एंडोमेट्रियल बायोप्सी जो है वो एडवाइस करते हैं, ताकि हम देख सकें कि इसके अंदर जो है वो एटीपिया है या नहीं है। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के अंदर भी जो यूट्रस है वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो है वो ज़्यादा खून छोड़ना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आपने ये असेस करना है, आपकी ये तशख़ीस होनी चाहिए क्या वाकई आपको हैवी मेंसेस हैं या नहीं, और अगर हैवी मेंसेस हैं तो इसकी कॉज क्या है, इसकी वजह क्या है। जैसे अभी मैंने आपको 7-8 वजूहात बताई, तो अगर प्रॉपर इसकी वजह यानी कॉज डायग्नोज हो जाएगी तो 40 से 50% फीमेल्स ऐसी हैं जो मेडिकेशंस पर बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और बाज़ दफ़ा जो है कि आगे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया अगर आ रहा है तो जैसे मैंने आपको बताया कि बायोप्सी की ज़रूरत होती है। कुछ परसेंटेज ख़वातीन की ऐसी होती है, लेस दैन 5% जो मेडिकेशन के ऊपर जो है वो ठीक नहीं हो रही होती, और ऐसी ख़वातीन को हम हिस्टेक्टमी यानी बच्चेदानी रिमूव करने का मशवरा देते हैं। अगेन डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, आपने ये फ़ैसला ख़ुद नहीं करना, आपने प्रॉपर कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना है जो आपकी तशख़ीस करेंगी, जो आपका अल्ट्रासाउंड करेंगी, जो आपके ज़रूरी टेस्ट करेंगी, जो सबसे पहले हैवी मेंसेस की जो वजह है वो तशख़ीस करेंगी और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको जो है वो ट्रीट करेंगी। इससे मुताल्लिक़ अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई क्वायरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको उसका आंसर करूं, और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।